फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सभी। तो देखो जैसा कि आपको पता है कि क्या लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो हमारा पॉलीमर चैप्टर है किसमें, केमिस्ट्री में, पॉलीमर चैप्टर क्या हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज क्लास में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में पॉलीमर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका कौन सा होगा, वो होगा आपका गैसेस। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो होगा हमारा कौन सा, गैसेस। ठीक है, या गैसेस। तो गैसेस में भी हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, जो हमारी नोबल गैसेस है। ठीक है, उनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्या हम इसको गैसेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस है, क्या कुछ गैसेस का कंपोजिशन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो देख लेते हैं थोड़ा। देखो जैसे ये क्या हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस, तो क्या अर्थ सरफेस से ठीक 400 किलोमीटर तक क्या हमारा एटमॉस्फेयर स्प्रेड है। ठीक है, या एटमॉस्फेयर क्या फैला हुआ है। क्लियर, क्या एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से कितना सर, ठीक 400 किलोमीटर तक क्या हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, मान के चलो कितनी होगी, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तक क्या है सर हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, जो एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस ही होगी, अर्थ सरफेस से ठीक 400 किलोमीटर तक क्या हमारा एटमॉस्फेयर क्या स्प्रेड है या फैला हुआ है। क्लियर है, स्प्रेड है या क्या है, फैला हुआ है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा सर, एटमॉस्फेयर है तो सिंपल है, गैसेस का कंपोजिशन होगा। तो कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, क्या कितना उनका परसेंट रहता है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इनमें, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलती है कौन सी सर, नाइट्रोजन। सभी को पता है कितना, 78% नियर अबाउट। सेकंड पे कौन सी रहती है, ऑक्सीजन, कितना 21, नियर अबाउट 21%। क्लियर, फिर क्या रहता है, फिर जो क्या है अदर गैसेस, फिर क्या रहती है हमारी अदर गैसेस, यानी जो अदर अन्य गैसेस, अदर गैसेस का परसेंटेज कितना रहता है सर, नियर अबाउट 1%। क्लियर है, अदर गैसेस में भी सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है। देखो अभी हम क्या सीक्वेंस कर रहे हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी मिलती है। क्लियर है, तो मैंने बताया क्या, नाइट्रोजन का 78% मिलता है, ऑक्सीजन का 21% मिलता है, तो अदर गैसेस का कितना मिलता है सर, 1%। तो अदर गैसेस में भी किसका ज्यादा मिलता है, तो आप देखेंगे अदर गैसेस में सबसे ज्यादा मिलती है कौन सी आपकी, आर्गन। कौन सी मिलती है, आर्गन। कितना 0.93% की करीब क्या मिलती है हमारी, आर्गन मिलती है। क्लियर है, सबसे ज्यादा मिलती है आर्गन। क्या अपने आप में आर्गन क्या सर, अपने आप में क्या एक नोबल गैस है। देखो नोबल गैस किनको कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक बार, जस्ट छोटा सा बता देता हूँ। नोबल गैस उन गैसों को कहा जाता है जो कि क्या फुली फिल्ड होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, नहीं देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नोबल गैस वे गैसें होती है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो फुली फिल्ड स्टेबल होती है। फुली फिल्ड स्टेबल होगी तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या अदर गैस में आर्गन क्या सबसे ज्यादा मिलता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, जो कि हमारी अन्य गैसों में से सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है, या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, हमारे जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर उसमें जो अकीरीय गैस है, नोबल गैस को बोलते हैं अकीरीय गैस, सबसे ज्यादा अकीरीय गैस कौन सी मिलती है। तो वहां पर आपका आंसर होगा सर कौन सी, आर्गन। देखो अब क्या हम इनका देखिए कंपोजिशन पे कौन सी कितनी मिलती है, क्या कुछ रहता है, वो देखिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कुछ गैसेस के बारे में। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट लिखेंगे, एक क्या, जो क्या हाइड्रोजन गैस है वो क्या हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। हाइड्रोजन गैस और कौन सी सर, रेडोन। हाइड्रोजन और रेडोन गैस क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, सिंपल सा रीजन है, तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस क्या बिल्कुल क्या है, भारी नहीं है, कि हल्की है, मीन्स क्या लाइटर है। ठीक है, यह लाइटर गैस है, एक हल्की गैस है। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइटर होगी तो सर क्या डेंसिटी भी कम होगी, या कोई किसी चीज की क्या है उसमें क्या है वेट कम है, यानी कि उसमें क्या हल्की सी है, तो उसका क्या भार भी कम होगा, यानी कि डेंसिटी मतलब भार सा है ना, भार भी क्या होगा, अगर वो अपने आप हल्की तो उसका भार भी क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम होगी। क्लियर है, तो डेंसिटी कम होगी, यानी कि उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक फैला है उससे बाहर की ओर चली जाती है। ठीक है, हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है,
इसी कारण क्या है, डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, लाइटर। दूसरा यहीं पर हम बात करें रेडोन की, तो इससे जस्ट अपोजिट रेडोन है। रेडोन क्या है, हैवीएस्ट गैस है, हैवीएस्ट गैस है। सिंपल सी बात, अगर हैवीएस्ट होगी सर तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या यहाँ पर नहीं टिक पाती, जिसके कारण क्या हमारी अर्थ क्रस्ट में आ जाती है। इसी कारण रेडोन नहीं मिलती और क्या है हाइड्रोजन मिलती। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की है, हल्की होगी तो सिंपल सी बात है क्या हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर की ओर चली जाती है, एटमॉस्फेयर से जस्ट ऊपर चली जाती है। रेडोन क्या सर सबसे हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट है तो हमारी अर्थ क्रस्ट में आ जाती है। क्लियर है इतने पॉइंट्स, क्लियर है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कौन सी गैस हमारे एनवायरमेंट में नहीं मिलती, हाइड्रोजन। कौन सी एनवायरमेंट में मिलती, रेडोन। तो रेडोन अर्थ क्रस्ट में मिलती है और हाइड्रोजन क्या बिल्कुल एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चलती है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। क्लियर इतनी बात, क्लियर है सर। देखो बिल्कुल भी क्या कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से बिल्कुल अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है, अच्छे से अपनी स्टडी पे क्या करना है सर, फोकस करना है और क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, क्वेश्चंस आप लगाओगे तभी ये जो चैप्टर आपका गैस आपको फील होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्या चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। क्लियर, चैप्टर को अच्छे से पढ़े, फिर क्या हम उसके एमसीक्यू पे जाए या टिक करें क्वेश्चंस को। जैसे ही क्वेश्चंस को आप टिक करोगे, पहले क्या थ्योरी अच्छे से रीड करी, फिर क्या किया सर थ्योरी रीड करके हमने क्या है एमसीक्यू लगा लिए, तो क्या है वहां पर आपको क्या फील होगा चैप्टर का, कि क्या कुछ पढ़ा हमने। ठीक है, एमसीक्यू से क्या आपका टोटली फील होता है। तो जैसे चैप्टर भी ऐसा है, ये आपने नहीं की सीधा बस आपने थ्योरी रटी एग्जाम में बैठ के, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से स्टडी किया, फिर एमसीक्यू ट्राई किया, फिर आप एग्जाम में बैठना अच्छी फील होगा, अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो थोड़ा गैसेस, अब देखो नोबल गैसेस के बारे में देखते हैं। नोबल गैसेस मैंने आपको क्या पीरियोडिक टेबल नहीं कराया, तो एक बार देखो। जो पीरियोडिक टेबल में क्या हमारा 18 ग्रुप होता है, उसमें क्या है जो हमारी नोबल गैसेस और लोकेट या स्टैंड है। ठीक है, तो कौन कौन सी देख लेते एक बार। जो आपकी नोबल गैसेस है वो कौन कौन सी है सर, हीलियम, नियोन, टीना और करीना, जीरन, है ना, क्या होगी नेक्स्ट बात ये बस एक ट्रिक सीट है, टीना और करीना, करो करो एक्स रे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या आपकी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है आर्टिफिशियल नोबल गैस है। ये क्या हमारी नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक आर्टिफिशियली क्या है नेचुरल गैस है, सॉरी नोबल गैस है। क्लियर है, ये हमारी क्या है नेचर में मिलती है हमें। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हम बात करें हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियोन का कितना होता है सर 10 और इसका कितना होता है आर्गन का 18, कुछ ऐसे ही पता चलता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनकी बात करूँ तो क्या है सेल होते हैं ना Al, हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं में फिल करते हैं, K सेल में ना, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2। ये आपका टोटली क्या हमें कहाँ पर मिलेगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे उसमें क्या है आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें ये देखना, देखो इसमें 2 होंगे मैक्सिमम, इसमें कितने होंगे सर 8 होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें 8 और इसमें कितना 30। हाँ, इसमें भी हम 8 करते फिर 6, तो कुछ ऐसा रहता है, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए बेफालतू, बस आपको बताना चाहिए कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो इसमें कितने हैं 2 और एल में कितने आ सकते हैं 8। तो अब इसमें 10 हो गया, तो इसमें क्या होंगे मैक्सिमम तो 2 और बचे कितने हो गए 8 एल में, इसमें कितना 2 फिर 8 और फिर क्या फिर 8 और फिर क्या। ठीक है, कितने हो गए 8 2 10 10 और 8 15 हो गए। तो क्या है, अब देखो क्या हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या कब होगा वो, हाइड्रोजन अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कब वो स्टेबल होंगे, यानी कि कब क्या वो रिएक्शन बंद करना बंद करेगी, जब उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या अब ये फुली फिल्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हमें फुली फिल्ड है, स्टेबल होने रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में से हीलियम है तो बिल्कुल है 2 इलेक्ट्रॉन। और अदर देन इनको हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो कहते हैं कि अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे सर फिर
पूरी तरह स्टेबल होंगे, उन्हें रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या नोबल गैसेस में क्या, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, इसमें भी क्या लास्ट में 8 मिलेंगे, इसमें भी 8 मिलेंगे, इसमें भी 8 मिलेंगे। इसी प्रकार के सभी क्या है, अब क्या सभी में क्या 8 8 है। इस मीन्स क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या आपकी नोबल गैसेस है क्या है सर, वो सारे क्या है फुली फिल्ड है, ठीक है। यानी कि उन्हें इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ना ही तो देने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है, इसलिए वो कोई रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो देखो बच्चे बिल्कुल भी क्या है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी क्या कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा समझिए क्या, पहली बात तो रिएक्शन कब, कोई क्या रिएक्शन कब करते हैं, सॉरी रिएक्शन कब नहीं करते, ठीक है। जब क्या आपको बस ये केस रखना है, अगर लीथियम हाइड्रोजन है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाकी चाहे कोई भी गैसेज हो, उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या स्टेबल है, स्टेबल होंगे तो क्या वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या हीलियम में 2 की 2 है, यानी कि हीलियम नाइट्रोजन में तो 2 होने चाहिए, तो हीलियम में नोबल गैस तो इसमें 2 है, और सभी गैस में क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मींस क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस क्या है टोटली क्या है फुली फिल्ड है, सेल है, ठीक है, फुली फिल्ड है तो रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे तो इसी कारण क्या है, इन्हें नोबल गैसेस को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। यही रीजन है कि नोबल गैसेस को इनर्ट गैस कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेती, क्यों लेती, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने इनको चाहिए थे, मींस 2 या 8 जितने चाहिए उतने इनको क्या मिले होंगे, इसलिए क्या ये रिएक्शंस में भाग नहीं लेती, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन क्या था, ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि और में तो क्या 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, लेकिन ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या होगा सर वहां पर हीलियम, क्लियर है, क्या होगा वहां पर हीलियम। तो आप लिख सकते हैं दूसरा एक क्वेश्चन था क्या कि हाँ एक क्या है, एक आप ये लिख सकते हैं ड्यू टू क्या, ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होने के कारण दे कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। तो क्या ये किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सो इसीलिए इट्स नेम इज नोबल गैस, इनर्ट गैस, इसीलिए कारण क्या इनका इनर्ट गैस या नोबल गैस का नाम रखा गया है, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्या देखो जैसे मैंने क्या हाइड्रोजन हो गया, क्या हाइड्रोजन को मैं क्या हाइड्रोजन गैस को मैं कैसे लिखता हूँ, हम ऐसे लिखते हैं ना, सभी लिखते हैं, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं। तो क्या मैं हीलियम को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति, हालांकि यार हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहे हैं, नाइट्रोजन को ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिख रहे हैं, तो हीलियम को He2 क्यों नहीं नोट कर सकते, कोई गलत है, बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है, देखो क्या होती है जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है कि क्या 2 एटम है, ठीक है, क्या बता रहा है 2 एटम है, लेकिन जो क्या है हीलियम गैस 2 एटम गैस जैसे हाइड्रोजन हुआ फिर हाइड्रोजन की बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, क्या बन रहा है सर बॉन्ड, क्लियर है, क्या बन रहा है बॉन्ड, यानी कि 2 एटम मींस क्या हाइड्रोजन के 2 एटम है 1 और 2, लेकिन जो हीलियम गैस है आपकी नोबल गैसेज है वो कभी भी क्या है एटम, उनके एटम क्या होते हैं सर हमेशा एक एटम होता है किसका, नोबल गैसेज का, और ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट कर रहा है कि एटम क्या है यहाँ पर 2 है। तो मैंने क्या कहा अभी जो क्या नोबल गैस उनके कितने होते हैं, एटम 1 होता है, तो यहाँ पर एटम क्या होगा, ये क्या हो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर एटम कितने 2, लेकिन नोबल गैस में एटम कितने होते हैं सर 1, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है एटम, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या नोट कर रहा है कि इसका एक एटम है, यहाँ पर एक नोट कर एक एटम, लेकिन क्या इसके 2 एटम होते हैं, इसके भी 2 होते हैं, इसके भी 2 होते हैं, लेकिन नोबल गैस की क्या होती है सर एक ही एटम होता था। क्वेश्चन गया था CPO 2015 में, CPO SI में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता पूछ लगा था कि निम्न में से कौन सा क्या है सही है, तो क्या आपका वहां पर ये दे रखा है He2, तो वहां पर काट के आपको क्या करना है He को क्या आपका इनमें से ठीक नहीं था, उससे भी क्या था सही, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो ये He2 गलत था, क्यों, क्योंकि इनका नोबल गैसेस का एटम क्या होता है सर एक, ठीक है, एटम क्या रखते हैं एक एटम रहता है, एक एटम रहता है, इसीलिए नोबल गैसेस को क्या कहा जाता है मोनोएटमिक गैस, मोनोएटमिक गैस,
देखो क्या एटम क्या रहता है नोबल गैसेस का, एक रहता है। एक एटम होने के कारण क्या कहा जाता है नोबल गैसेस को, मोनो एटमिक गैस। ठीक है, क्या कहा जाता है, मोनो एटमिक गैस। तो आप देखेंगे ऑल नोबल गैसेस आर नोन एज मोनो एटमिक गैस बिकॉज दे हैव कंटेन ओनली वन एटम, क्योंकि वो एक एटम अपने साथ रखते हैं। देखो क्यों रखते हैं, अगर आप उस पर जाओ तो क्या है, कंफ्यूज हो गए टोटली, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो एटम कब बनते हैं, जब क्या है एक दोनों एलिमेंट एक साथ क्या बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन क्या हीलियम क्या कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता। बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या एटम क्या रहेगा सर, वहां पर एक ही रहेगा। ठीक है, दूसरा आप देखो, अब हम क्या करेंगे, एटम हमने पढ़ लिया है, क्या कुछ रहता है, मोनो एटमिक गैस, नोबल गैसेस को कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, हीलियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ एक और देखो, अब क्या एक बैलून है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोबल गैसेस पे चल रहे हैं। अब सभी नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे अब से। क्या एक बैलून है, ठीक है, बैलून में कौन सी गैस फिल की जाती है, नहीं पता तो जान लो कौन सी, हीलियम। हीलियम गैस क्या होती है, फिल करी जाती है इसके बीच में, बैलून में। ठीक है, हीलियम जो हीलियम गैस है वो हम फिल करते हैं। ठीक है, तो जो हीलियम गैस है उनके बीच में क्या है, जस्ट एक अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में क्या एक फोर्स होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है वैन डर वाल फोर्स। देखो वैन डर वाल फोर्स बहुत ही क्या है, वीक फोर्स है। हालांकि क्या है, वीक तो क्या ग्रेविटेशनल भी है, लेकिन क्या अगर ग्रेविटेशनल से भी कहीं ज्यादा वीक है तो कौन सा है, वैन डर वाल फोर्स। यानी कि केमिस्ट्री में मानते हैं जहां पर कोई भी फोर्स नहीं होता, उन एलिमेंट्स के बीच में क्या एक वैन डर वाल फोर्स मान लिया जाता है एज अ व्यू ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इनके बीच में तो कोई है नहीं, हालांकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, क्या कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन सा फोर्स होगा, वैन डर वाल फोर्स। क्लियर है, एक बार आप इस साइड आप लिख के लो, क्या हीलियम, नियोन, ईना और करीना, जीवन, ईना और जीवन करो एक्सरे। ठीक है, ठीक है, अब देखो उनके बीच में क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है सर, वैन डर वाल फोर्स। तो क्या होता है, ध्यान सुनिए, जो वैन डर वाल फोर्स है आपका, यानी कि वो किसके बीच में, यानी कि ज्यादा होगा, किसके बीच में कम होगा, वो हमें डिसाइड करना है। होता तो क्या है, इसके बीच में भी होगा, इन दो एलिमेंट की, इनके दो एलिमेंट की, इनके दो एलिमेंट की होगा इनके बीच में, लेकिन ज्यादा किसमें होगा, कम किसमें होगा, वो डिपेंड करता है आपका साइज पर। इसमें क्या, अगर साइज बढ़ रहा है तो वैन डर वाल फोर्स उन दो नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसा क्या होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है सर, आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज तो वहां पर क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। मींस सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स किसमें होता है, हीलियम में। सबसे कम किसमें होता है सर, रेडॉन में, या फिर क्या ओवेलेशन होती है ना, ओवेलेशन एक आर्टिफिशियल, इसलिए हम थोड़ा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्या साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या वैन डर वाल फोर्स की क्या सर, क्या वैन डर वाल फोर्स की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। एक सेकंड के लिए रुकेंगे सर, एक सेकंड। तो देखते क्या, अभी मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हम नीचे जाते तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, वैन डर वाल फोर्स। इट मींस क्या हुआ, जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो वैन डर वाल फोर्स क्या होता है सर, हमारा नीचे की ओर आते हैं तो वैन डर वाल फोर्स में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मैंने गलत, सॉरी मुझे याद आ रहा है कि मैंने गलत कहा था यहाँ पर कि हीलियम में वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होता है, नहीं होता। क्यों, जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन, अगर आर्टिफिशियल पूछे तो क्या, टोटली में से पूछे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो किसका होगा, रेडोन का वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है। एक बार देखिए, जो वैन डर वाल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो सिंपल सी बात, अगर वैन डर वाल फोर्स नीचे की ओर बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन डायरेक्ट है, तो क्या होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोबारा से सुनेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या कहा, मैंने अभी बताया क्या, जो आपकी गैसेस होती है नोबल गैसेस, उनके गैसेस के दोनों एलिमेंट एक जैसे, दोनों एलिमेंट के बीच में, जैसे हीलियम हीलियम एलिमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है,
कोई क्या है फोर्स नहीं होता, लेकिन एज ए व्यू ऑफ केमिस्ट्री मानता है कि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई फोर्स ना हो, यानी कि दो एलिमेंट है ये इनके बीच में कोई फोर्स ना हो, तो कौन सा फोर्स देते हैं? वैन डर वाल फोर्स। क्लियर है? अब हमें देखना है कि वैन डर वाल फोर्स किन नोबल गैस में ज्यादा होता है, किन में कम होता है। तो किन में होता है? तो जो वैन डर वाल फोर्स उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सर किससे? साइज से। तो हमें पता है जब एटॉमिक साइज में हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, साइज का डायरेक्ट रिलेशन है वैन डर वाल फोर्स से। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वही क्या वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा? नीचे की ओर आते हुए बढ़ेगा। तो वैन डर वाल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है किससे सर? बॉइलिंग पॉइंट से। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। तो इस मींस क्या होगा? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका होगा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सर? इसका होगा। ठीक है, अगर ओवेनेशन है तो ओवेनेशन ही फिर इसका, क्योंकि नीचे की ओर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर? तो क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से मैं आपको कोरिलेट कराना चाहता था। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस में क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा कम होता जाता है। सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ किसका? हीलियम का। और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि नीचे की ओर आ रहे तो क्या लगातार क्या हमारा बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर कम होगा। और ज्यादा किसका होगा? रेडोन का, या फिर क्या रेडोन ना हो तो क्या ओवेनेशन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम करेंगे क्या कल की क्लास में। क्या आज हमने क्या थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, कल हम हीलियम से स्टार्ट करेंगे और एक एक नोबल गैसेस का क्या अच्छे से क्या उनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, हीलियम हो गया, हीलियम पढ़ेंगे, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जिनोन, फिर रेडोन, फिर ओवेनेशन। ठीक, इनके बारे में क्या हम इनका जो यूजेस है या कहाँ इनका यूज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बता दिया हीलियम का एक यूज तो क्या, तो दोबारा में कौन सी गैस यूज करते हैं, हीलियम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं, क्यों करते हैं। ठीक है, उनका हम रीजन जानेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।